Welcome, Nitin. How are you? I'm good. I'm Great. sure you're also great. I am. Thank you for asking. तो बहुत जल्दी से अपनी ऑडियंस को थोड़ा सा बताती हूँ कि आज का वेबिनार किस बारे में है। आज हम बात करेंगे फ्यूचर जनरली के न्यू एज और वेल्थ प्लान के बारे में, जिसका मेन ऑब्जेक्टिव ये है कि वो आपके यूजर्स को अपनी फाइनेंशियल हेल्थ प्लान करने में हेल्प करें. इट इज अनदर इन्वेस्टमेंट प्लान. I'll not take much of your time. I'll let Nitin explain this way in detail. But नितिन के बारे में थोड़ा सा बताते हुए, नितिन ऑलरेडी chief manager of learning at One Insured. He is driving the whole education process with a lot of partners, and इनकी जो product knowledge है वो बहुत extensive है. Plus, the kind of experience he has in the industry is more than 15 years. So, जितने भी लोग हमारे साथ आज जुड़े हैं उनके लिए आई जस्ट से वन थिंग कि ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है अपने जितने भी डाउट्स हैं उनको क्लियर करने के लिए. प्लीज प्लान के बारे में समझें. इसका प्लान का जो रिटर्न है अभी कस्टमर्स के लिए वो भी बहुत अमेजिंग है. तो इस प्लान के बारे में समझें एंड सवाल पूछें नितिन से एंड इसकी सेल पे फोकस करें कि आप इसको कैसे बेच सकते हैं. एंड आई थिंक आई एम श्योर नितिन विल आल्सो हेल्प यू विद टू अंडरस्टैंड कि इसके मेन सेलिंग पॉइंट्स क्या हैं एंड आपकी कस्टमर के लिए इसके लिए बेनिफिट्स क्या हैं. सो विदाउट टेकिंग एनी मोर टाइम आई विल जस्ट लेट नितिन स्टार्ट ओवर. नितिन, ओवर टू यू. Hi, good morning, partners. How are you? I'm sure आप सभी लोग अपने अपने प्रोफेशंस में बहुत अच्छा कर रहे होंगे, अमेजिंगली वेल, एंड प्रोफेशन की जो हाईएस्ट डिग्री है उस तक पहुंचने का प्रयास जरूर कर रहे होंगे. मुझे उम्मीद है कि मेरी भाषा जो होने वाली है वो हिंदी और अंग्रेजी का मिश्रण होने वाली है. आप सभी लोगों को हिंदी और अंग्रेजी भाषा बराबरी से समझ में आती है. जिसको नहीं समझ में आएगी हिंदी, उनके लिए मैं अंग्रेजी में बोलूंगा. जिनको अंग्रेजी में थोड़ी समस्या होगी मेरी तरह, उनके लिए मैं हिंदी में बोलूंगा. तो आप लोगों को चिंता करने की जरूरत नहीं है. सिर्फ खुले मन से, खुले दिल से अपने कस्टमर के हित में हम क्या कर सकते हैं उस बारे में विचार करते हैं. बाकी सारे टेंशन छोड़ देते हैं. राइट. सो पार्टनर्स, मैंने बोला कि मुझे उम्मीद है आप सभी दोस्त अपने अपने प्रोफेशंस में बहुत अच्छा कर रहे होंगे. मुझे बताओ, ये प्रोफेशन जब वर्ड आता है, प्रोफेशन या प्रोफेशनल, मैं आपको कहता हूं कि आप लोग एक अच्छे बेहतर प्रोफेशनल्स होने चाहिए. सो व्हाट डू यू मीन बाय प्रोफेशनल? कोई जवाब, एनी आंसर्स इन द चैट बॉक्स प्लीज. एनी आंसर्स इन द चैट बॉक्स इफ यू वुड लाइक टू कंट्रीब्यूट. क्योंकि मुझे लगता है कि अब पिछले 3-4 वेबिनार्स के बाद से अब हम लोग दोस्त हो चुके हैं और हम लोग खुल के बात भी कर सकते हैं. पर ठीक है, हम लोग काफी सारे लोग हैं तो हम लोग चैट बॉक्स पे बात करते हैं. तो मुझे बताइए, प्रोफेशनल मतलब क्या होता है? देखो क्या है, मैं जिन छोटे शहरों में पला बड़ा हूं वहां पर ना प्रोफेशनल को बड़े अलग अंदाज में देखा जाता है, अलग तरीके से देखा जाता है. दिल्ली बॉम्बे की बात नहीं कर रहा, वहां शायद लोग ज्यादा पहले से समझते होंगे कि प्रोफेशनल का मीनिंग क्या होता है. बट जनरली ना हमारे शहरों में, छोटे शहरों में, जब कोई दोस्त या जब कोई रिश्तेदार, उसकी बातचीत की शैली बदल जाती है और अगर वो आज वाकई व्यस्त है, आज वो वाकई बिजी है, तो लोग क्या बोलने लग जाते हैं उसके बारे में? यार बड़ा प्रोफेशनल हो गया है वो आदमी. राइट. जैसे हमारे मित्र CSB साहब ने बिल्कुल सही बोला कि एक्सपर्ट रिलेटेड टू बीइंग प्रोफेशन. बिल्कुल सही बात है. विजया जी ने भी, विजय कृष्णा जी ने भी बोला एक्सपर्ट्स रिलेटेड टू बीइंग प्रोफेशन. बिल्कुल सही बात है. आप लोग इंटेलिजेंट लोग हो इसलिए आपको जवाब सही पता है. बट जनरली मैं आपको अपना एक अनुभव बांटना चाहता हूं कि भाई प्रोफेशनल मतलब जनरली जो लोग समझते हैं कि भाई वो बहुत ना, अब उसमें वो बात नहीं रही यार, वैसा दोस्त नहीं रहा, अपना बड़ा प्रोफेशनल हो गया है. उसका जो अप्रोच है ना बड़ा प्रोफेशनल हो गया है. मतलब प्रोफेशनल होना कोई गुनाह हो गया हो, प्रोफेशनल होना कोई नेगेटिव चीज हो. क्योंकि लोग समझ ही नहीं पाते कि प्रोफेशनल का मतलब क्या होता है. आप लोग सब समझते हैं बट फिर भी मैं आप लोगों के लिए बांट लेता हूं कि प्रोफेशनल का मतलब होता है पेशेवर रवैया रखने वाला व्यक्ति. राइट. प्रोफेशन का मतलब होता है पेशा या व्यवसाय. राइट. और प्रोफेशनल वो व्यक्ति होता है जो अपने प्रोफेशन के, अपने पेशे के, अपने व्यवसाय के हाईएस्ट स्टैंडर्ड्स को मीट करने की लगातार कोशिश करता रहता है. ही इज अ प्रोफेशनल. राइट. सो अगर आप देखेंगे, जैसे चार शब्द हैं. एक होता है कस्टमर, एक होता है कंज्यूमर, एक होता है बायर. राइट. कस्टमर, कंज्यूमर और बायर, इन तीनों में क्या फर्क होता है मुझे बताओ? किसी को पता है?
चलो आप लोग सोचना, शायद जवाब देने की आपकी अपनी सीमाएं होंगी, बट कस्टमर, कंज्यूमर और बायर, इन तीनों चीज, और एक चौथा शब्द और बड़ा इंटरेस्टिंग होता है जिसके बारे में एक्चुअली अपन बात करने वाले हैं, और वो शब्द है क्लाइंट। तो कस्टमर, कंज्यूमर, बायर और क्लाइंट, ये चार शब्द बड़े इंपॉर्टेंट है। आप लोग जरूर कभी विचार कीजिएगा कि कौन कस्टमर होता है, कौन बायर होता है, कौन कंज्यूमर होता है और कौन क्लाइंट होता है। हालांकि आज का विषय इन चार शब्दों पे बात करने का नहीं है, बट हर प्रोफेशनल के लिए, सो फॉर अ प्रोफेशनल इट इज अ क्लाइंट, फॉर अ बैंक इट इज अ कस्टमर, राइट। अगर आप अरविंद मिल से कपड़ा लेकर उसको उस पे वैल्यू ऐड करके उसकी जीन्स बना के उसके शर्ट्स मैन्युफैक्चर करके अगर बेचने का काम करते हैं, तो आप एक बायर हैं, आप कस्टमर नहीं है, राइट। सो डिफरेंस समझना पड़ेगा कस्टमर, कंज्यूमर, बायर और क्लाइंट के बीच में। आप लोगों की सभी की भूमिका एक प्रोफेशनल की है, एक इंश्योरेंस प्रोफेशनल की, राइट। तो आप जिन भी तमाम लोगों से डील करते हैं, प्रोस्पेक्ट से डील करते हैं, वो फाइनली आपके क्लाइंट्स बनते हैं। पता है क्लाइंट्स क्यों बनते हैं? क्योंकि आप उनको एडवाइस देते हैं, एक प्रोफेशनल एडवाइस देते हैं। और मैंने पहले दिन भी शायद आप लोगों से बात करी थी कि आज का जमाना जो है वो कस्टमर एडवोकेसी का जमाना है। आपको कस्टमर के हित में बात करनी पड़ेगी, कस्टमर की तरफ से बात करनी पड़ेगी, तब जाकर कस्टमर आप पर भरोसा करेगा और आप एक सही पेशेवर रवैया अपना पाएंगे। तो मुझे उम्मीद है कि आप सब लोग खूब सारी मेहनत करेंगे, खूब सारा प्रयास करेंगे कि आप एक अच्छे प्रोफेशनल के तौर पर आगे उभरे और आपका नाम हो। पार्टनर्स, आज जिस प्रोडक्ट के बारे में अपन लोग बात करने वाले हैं, उस प्रोडक्ट का नाम है न्यू अश्योर्ड वेल्थ, एंड दिस कम्स फ्रॉम अ कंपनी कॉल्ड फ्यूचर जनरली। आप सब दोस्तों ने फ्यूचर ग्रुप का नाम पक्का सुना होगा। किशोर बियानी साहब द्वारा प्रमोटेड ग्रुप है, और कई सारे ब्रांड्स हैं इसके, बिग बाजार एंड ऑल। और उसके अलावा जनरली इज आवर फॉरेन पार्टनर, राइट। सो फ्यूचर जनरली इंडिया में बहुत अच्छा काम कर रही है। इनका जो एक फ्लैगशिप प्रोडक्ट है न्यू अश्योर्ड वेल्थ, उसके बारे में हम लोग आज बात करने वाले हैं। पर मुझे बताओ, प्रोफेशनल के बारे में जब मैंने बात करी, इसके बाद एक और बात बहुत समझना जरूरी है कि आपके कस्टमर की रिक्वायरमेंट क्या है। व्हाट डज द कस्टमर एक्सपेक्ट फ्रॉम यू? ये तो है कि आप एक प्रोफेशनल एडवाइस देंगे, एक सही एडवाइस देंगे, ये बात तो है, बट कस्टमर की रिक्वायरमेंट को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। सो वी सेल प्रोडक्ट्स, वी सेल सर्विसेज, वी सेल कॉन्सेप्ट्स, वी सेल ड्रीम्स, वी सेल कंफर्ट। हम ये सारी चीजें बेचते हैं, राइट, अपने अपने रोल्स में। कोई प्रोडक्ट बेचता है, कोई सर्विसेज बेचता है, कोई ड्रीम्स बेचता है, कोई कंफर्ट बेचता है, कोई कॉन्सेप्ट बेचता है। बट कस्टमर अल्टीमेटली क्या खरीदता है, मुझे बताइए। व्हाट डज द कस्टमर बाय? Customer does not buy product, customer does not buy comfort, customer does not buy services, customer buys, I think few of you are right, सही सोचा आप लोगों ने। पर जैसी सोचे उसको चैट बॉक्स में भी डालने की कोशिश करें। सही जवाब है यस। सिद्धार्थ सिंह भाई के लिए मैं ताली बजाना चाहूंगा। वेरी गुड आंसर। कस्टमर बाय सॉल्यूशंस। कस्टमर हमेशा अपनी समस्या का समाधान खरीदता है, उसके लिए पैसे देता है। आपके प्रोडक्ट में कितनी भी खूबसूरती हो, ही इज नॉट इंटरेस्टेड, he is only interested if at all your product is meeting his requirements and it is acting as a solution for him। बिल्कुल। मनु शर्मा जी भी, सेटिस्फैक्शन एट द एंड ऑफ इट, सबको सेटिस्फैक्शन जरूर चाहिए उस प्रोडक्ट के से मिलने वाला, उस सर्विसेज से मिलने वाला जो बाय प्रोडक्ट है, जो एंड रिजल्ट है, दैट इज सेटिस्फैक्शन। बिल्कुल सही जवाब। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं अश्योर्ड वेल्थ के बारे में। सो अश्योर्ड वेल्थ मैंने क्यों बात करी ये वाली, कि भाई आपका कस्टमर सॉल्यूशन चाहता है। देखिए आज के टाइम में आप सब जानते हैं कि फिक्स डिपॉजिट्स लोगों की बड़ी फेवरेट चॉइस है, राइट। आज मेरे अंदाजे के हिसाब से, ये आंकड़ा गलत भी हो सकता है, कि लगभग 11 लाख करोड़ रुपए, अप्रोक्सीमेटली 11 लाख करोड़ रुपीस बैंकों में फिक्स डिपॉजिट्स के तौर पे रखा हुआ है, राइट। ये 11 लाख करोड़ रुपए फिक्स डिपॉजिट्स पे रखा हुआ है। आज एफडी का रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है? 5.40%, राइट। हमें लगता है कि बैंक में हमारा पैसा सुरक्षित है, जबकि हम सब जानते हैं कि क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन हमको मैक्सिमम 1 लाख रुपए तक का गारंटी देता है, जिसको अभी हाल ही में हमारी फाइनेंस मिनिस्टर ने बोला है कि इसको 5 लाख रुपए तक बढ़ा देंगे। बढ़ा या नहीं बढ़ा, मेरे पास इसकी जानकारी नहीं है, राइट। सो फिक्स डिपॉजिट्स में आपका पैसा कितना सुरक्षित है वो तो छोड़ दीजिए, मैं तो ये बात कर रहा हूं कि लगातार इंटरेस्ट रेट्स दुनिया भर में कम हो रहे हैं और हिंदुस्तान में भी कम हो रहे हैं। 1996 में 16% के इंटरेस्ट रेट्स लोगों ने देखे हैं, 12% के देखे हैं, 10% के देखे हैं, 8% के देखे हैं। आज 5.40% पे हम लोग पहुंच चुके हैं।
और धीरे धीरे यही हालात रहे और नेचुरली हमें लो कॉस्ट कैपिटल अपने बिजनेस हाउसेस को प्रोवाइड करना जरूरी है ताकि बिजनेसमैन को सस्ते भाव में पैसा मिले और वो एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने के लिए और पैसा बिजनेसेस में लगाएं। तो हमें एफडीज पे इंटरेस्ट रेट और कम करना पड़ेगा। तो 2050 तक ऐसा मान के चल रहे हैं कि लगभग 3 या 2.5% तक इंटरेस्ट रेट रह जाएगा। मेरा कहना यह है कि जिनके बच्चे आज छोटे हैं 2 साल के 3 साल के, उनके बच्चों के हायर एजुकेशन का टाइम आएगा, उनके बच्चों की मैरिज का टाइम आएगा, उनकी रिटायरमेंट का जब टाइम आएगा और इंटरेस्ट रेट इस तरह के रहेंगे तो कैसे हम अपनी रिक्वायरमेंट को पूरा कर पाएंगे। इसलिए इट मेक्स मोर सेंस कि हम इंश्योरेंस के, लाइफ इंश्योरेंस के ऐसे प्रोडक्ट्स की तरफ देखें जो आगे आने वाले 10-20 सालों के लिए आपको आज ही इंटरेस्ट रेट गारंटी करके दे रहे हो। यस, डज इट मेक सेंस? Yes, I'm sure you all appreciate that. इसीलिए let's get into this product, फ्यूचर जनरली का assured wealth, जो इस बात की गारंटी देता है कि आपके मार्केट में कितनी भी वॉलेटिलिटी होती रहे, कितने भी इंटरेस्ट रेट डाउन जाते रहे, इस प्रोडक्ट में अगर आज आपको वादा कर दिया है कि 5.82% का IRR देंगे, तो आप जब तक उसमें हैं तब तक आपको 5.82% का IRR मिलता रहेगा। राइट? So I'll share the screen, ladies and gentlemen. Okay, ladies and gentlemen. मुझे उम्मीद है कि ये पीपीटी आप सब लोग देख पा रहे हैं। राइट? सो मैंने अपने पुराने सत्र में भी बताया है, पहले इनिशियल सेशंस में भी मैंने बताया है कि 3 तरह के प्रोडक्ट्स होते हैं, नॉन पार्टिसिपेटिंग, पार्टिसिपेटिंग एंड यूनिट लिंक्ड। नॉन पार्टिसिपेटिंग मतलब 100% गारंटीड। आज ही हमको पता है कि आज हम 10 साल के लिए निवेश करेंगे तो 20वें साल हमें लमसम कितना पैसा मिलेगा। पार्टिसिपेटिंग मतलब बोनस ओरिएंटेड प्लान्स, और यूनिट लिंक प्लान मतलब जिसमें कंपनी आपके बिहाफ पर स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करती है और मैक्सिमम रिटर्न्स आपको ट्रांसफर करती है। आज का जमाना जो है वो नॉन पार्टिसिपेटिंग प्रोडक्ट्स का है। 100% गारंटी कस्टमर चाहता है और वही पेशे खिदमत है आपके लिए फ्यूचर जनरली का न्यू एश्योर्ड वेल्थ प्लान, जो 100% गारंटीड प्लान है, नॉन लिंक्ड प्लान है और एक जबरदस्त प्लान है। आइए समझते हैं ये प्लान क्या है। सो पार्टनर्स, वी ऑल हैव ड्रीम्स एंड एस्पिरेशंस, राइट? हम सबके सपने हैं, ख्वाब हैं। हम सब लोग कुछ अपनी इवेंट्स ऐसे हैं जो जिंदगी में आना तय होते हैं, जैसे हमारे बच्चों की एजुकेशन, हमारे बच्चों की मैरिज, हमारी फैमिली का एक स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है जो हम लगातार मेंटेन भी करना चाहते हैं और उसको अपग्रेड भी करना चाहते हैं। हम एक घर खरीदना चाहते हैं, हम अपने लिए कंफर्टेबल रिटायरमेंट प्लान करते हैं, हम एस्टेट प्लानिंग करना चाहते हैं और एक्सीडेंसीज के लिए फंड्स रखते हैं। राइट? एंड दीज आर वेरी स्पेशल टू अस सिंस वी लव आवर फैमिली। मैं हमेशा ये बात बोलता हूं, सभी दोस्तों को ये बात बोलता हूं, इफ यू रियली लव योर फैमिली, buy a life insurance on your life today, right? So ये प्लान, ये प्रोडक्ट आपको उसी तरफ लेके जा रहा है। फुलफिलमेंट, ये सारे जो ड्रीम्स और एस्पिरेशंस के हैं ये बड़े इंपॉर्टेंट हैं। ये हमको इनर सेटिस्फैक्शन देता है, एक पीसफुल और एक फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट लाइफ होने का भरोसा देता है। राइट? हम लोग बहुत दिन रात मेहनत करते हैं ताकि हमारे वो सारे ख्वाब, हमारे परिवार के वो सारे सपने हम पूरे कर सकें, और हम ऐसे फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स में इन्वेस्ट करते हैं जहां पर वी कैन क्रिएट अ कॉर्पस सो दैट दोस ड्रीम्स एंड एस्पिरेशंस कैन बी फुलफिल्ड। राइट? सो एट द सेम टाइम हम और क्या एक्सपेक्ट करते हैं? एट द सेम टाइम वी एक्सपेक्ट कि हमारा जो इन्वेस्टमेंट है वो हमको टैक्स फ्री गारंटेड रिटर्न्स दे और इसमें मार्केट वॉलिटिलिटी का कोई असर, कोई दुष्प्रभाव ना पड़े। मुझे उम्मीद है यहां तक मेरी बात आप लोगों तक पहुंची। तो हम ऐसे प्रोडक्ट्स देख रहे हैं, क्योंकि फिक्स डिपॉजिट्स की बात करें तो क्या होता है, उसमें लगातार रिटर्न्स कम हो रहे हैं। राइट? उसके अलावा गारंटी नहीं है। उसके अलावा तीसरी चीज ये है कि वो टैक्स फ्री नहीं है। उनके जो इंटरेस्ट होता है, फिक्स डिपॉजिट्स पे जो इंटरेस्ट होता है, दैट इज टैक्सेबल। हम ऐसे प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं जो फाइनली आपको टैक्स फ्री रिटर्न दे रहा है। राइट? और मार्केट वॉलिटिलिटी का इस प्रोडक्ट पे, आपके रिटर्न्स पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। राइट? लेकिन फिर भी कुछ कंसर्न्स होती हैं। राइट? व्हाट आर द कंसर्न्स? इन्वेस्टमेंट मार्केट वॉलेटाइल है, इंटरेस्ट रेट नीचे जाते जा रहे हैं और रिटर्न्स मोस्टली सब प्रोडक्ट्स में टैक्सेबल है। इसलिए हमेशा इन्वेस्टमेंट के टाइम हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि भैया कोई गारंटी रिटर्न मिले, टैक्स बेनिफिट साथ में हो और वॉलेटाइल मार्केट कंडीशंस की वॉलेटिलिटी का कोई असर ना पड़े। ये हम लोग बात कर चुके हैं। सो प्रेजेंटिंग फ्यूचर जनरली का न्यू एश्योर्ड वेल्थ प्लान, व्हिच इज एन इंडिविजुअल नॉन लिंक्ड नॉन पार्टिसिपेटिंग सेविंग्स लाइफ इंश्योरेंस प्लान। राइट? आइए एजेंडा समझते हैं। आज हम लोग किस बारे में बात करने वाले हैं? बेनिफिट समझेंगे, क्योंकि हर प्रोडक्ट में 3 चीजें होती है। आप लोगों ने हमेशा पढ़ा होगा, फीचर्स, एडवांटेजेस एंड बेनिफिट्स, 3 चीजें होती है। राइट? सो कस्टमर जो है वो आपके प्रोडक्ट से मिलने वाले बेनिफिट
यानी कि उसके लिए इस प्रोडक्ट में क्या लाभ है उसमें इंटरेस्टेड है। फीचर्स खूब सारे हो सकते हैं, एडवांटेजेस यूनिवर्सल होते हैं, पर बेनिफिट्स इज टू अ पर्टिकुलर कस्टमर, टू अ पर्टिकुलर पर्सन। तो उसके लिए इस प्रोडक्ट में क्या बेनिफिट है वो अपन समझने की कोशिश करेंगे। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है ये समझते हैं, पॉलिसी कंडीशंस क्या है और एक्सक्लूजन्स क्या है न्यू एश्योर्ड वेल्थ प्लान में, ये आज का एजेंडा है। सो बेनिफिट्स, एलिजिबिलिटी, कंडीशंस एंड एक्सक्लूजन्स, ये चार चीजों पे हम लोग बात करने वाले हैं, राइट। आपके क्वेश्चन एंड आंसर्स जो भी होंगे हम लोग इस सेशन के बाद पक्का हर क्वेश्चन का जवाब देंगे। तो इस प्रोडक्ट के यूएसपी, व्हाट इज यूएसपी? यूनिक सेलिंग प्रपोजिशन। क्या खास है इस प्रोडक्ट को, क्यों खरीदा जाए, राइट? तो वो समझते हैं हम लोग। तो इस प्रोडक्ट में गारंटीड एडिशंस हैं। सबसे पहली बात, गारंटीड एडिशंस 8वें साल से फ्रॉम 8th ईयर हर साल इस प्रोडक्ट में जुड़ते हैं, तो जिससे फाइनल जो मैच्योरिटी अमाउंट आता है वो बढ़कर मिलता है। इसमें दो ऑप्शंस हैं, इस प्रोडक्ट को समझने की कोशिश कीजिए। हम इस प्रोडक्ट के स्ट्रक्चर में एंटर कर रहे हैं। न्यू एश्योर्ड वेल्थ प्लान में दो ऑप्शंस अवेलेबल हैं, एक ऑप्शन है ऑप्शन 1 और दूसरा ऑप्शन है ऑप्शन 2। ऑप्शन 1 इज अ प्योर सिंपल एंडोमेंट प्लान। एंडोमेंट प्लान क्या होता है? जिसको आप एंड में ओ करते हैं, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एंडोमेंट, राइट। तो या तो पॉलिसी का एंड हो जाएगा या एज अ कस्टमर हमारा एंड हो जाएगा, हम ऊपर चले जाएंगे। तो दोनों ही स्थिति में एक सम एश्योर्ड मिल जाएगा, या अगर पूरे टर्म में जिंदा रहे तो एक मैच्योरिटी वैल्यू मिल जाएगी और प्लान बंद हो जाएगा, दैट इज ऑप्शन 1। पर यह प्रोडक्ट ऑप्शन 2 के कारण ज्यादा बिकता है। आप समझिएगा क्या है इस प्रोडक्ट में। क्या है, पॉलिसी होल्डर ने पॉलिसी ली, राइट, प्रीमियम्स पे करना चालू करी, और ईश्वर ना करे सेकेंड ईयर ही कस्टमर की डेथ हो जाती है, तो क्या होगा? तो एक सम एश्योर्ड निश्चित राशि जो है, सम एश्योर्ड ही इसलिए बोलते हैं क्योंकि वो निश्चित होता है, वो घर वालों को मिलता है। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, आगे की प्रीमियम्स वेव ऑफ हो जाती है, किसी को प्रीमियम पे करने की जरूरत नहीं है, पॉलिसी वैसे ही चलती रहती है। और जिस साल में मैं मैच्योरिटी वैल्यू अपने किसी भी इवेंट के लिए प्लान कर रहा था, चाहे मेरे बच्चे की हायर एजुकेशन के लिए, बच्चों की मैरिज के लिए, या मेरी फैमिली के रिटायरमेंट के लिए, उस साल एक लमसम पैसा भी आएगा। सो इट ऑफर्स एन एडिशनल सम एश्योर्ड ऑन डेथ अंडर ऑप्शन 2। ऑप्शन 1 में मैक्सिमम एंट्री एज 60 साल की है, इसका मतलब इस प्रोडक्ट को आप 60 साल के व्यक्ति तक दे सकते हैं। इंक्रीजिंग डेथ बेनिफिट है ऑप्शन 1 के अंदर। टैक्स बेनिफिट्स आपको मिलते हैं, जो आप प्रीमियम पे करते हैं वो सेक्शन 80C में, और जो आपको क्लेम मिलता है वो सेक्शन 1010D में टैक्स एग्जेम्प्टेड है। लिमिटेड प्रीमियम पेमेंट टर्म है, मतलब कोई कस्टमर अगर लगातार रेगुलर प्रीमियम नहीं भरना चाहता कई सालों तक, तो उसके पास ये ऑप्शंस हैं इस प्रोडक्ट में कि वो कम टाइम के लिए पे करे, लेकिन पैसा उसको तभी मिले जब उसका इवेंट आने वाला है। पहले पैसे क्यों ना मिल जाए? क्योंकि मेरा छोटा बेटा मान लीजिए आज 5 साल का है, तो आज से ठीक 15 साल बाद उसके हायर एजुकेशन के लिए पैसा चाहिए, राइट, जब वो 20 साल का होगा। लेकिन अगर यही पैसा मेरे पास 10वें साल आ गया, तो यकीन मानिए मैं छोटी टीवी की बड़ी टीवी, छोटी गाड़ी की बड़ी गाड़ी, और छोटे मोबाइल का बड़ा मोबाइल ले लूंगा। दैट मनी विल गो वेस्टेड। जिस पर्पस के लिए मैंने पैसा बचाया था वो पर्पस सर्व नहीं होगा। इसलिए इवेंट के हिसाब से तभी पैसा आना चाहिए जब वो इवेंट आ चुका है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट इन फाइनेंशियल प्लानिंग। चौथा, इनबिल्ट वेवर ऑफ प्रीमियम है ऑप्शन 2 में। इनबिल्ट है, आपको जनरली दूसरे प्रोडक्ट्स में आपको राइडर के तौर पे खरीदना पड़ता है, यहां पर इनबिल्ट है वेवर ऑफ प्रीमियम। डेथ हुई, अपने आप प्रीमियम वेव ऑफ हो जाएगी, और मेच्योरिटी पर गारंटीड लमसम मिलने वाला है। ये सारे यूनिक सेलिंग प्रपोजिशंस है। आई एम श्योर 60% 70% पार्ट आप लोग इसी यूएसपी को सुनने के बाद समझ चुके होंगे। हम लोग आगे बात करते हैं, जब आप बेनिफिट इलस्ट्रेशंस भी देखेंगे तब भी आपको और समझ में आएगा। डेथ बेनिफिट के तौर पे क्या मिलेगा? दो चीजें हैं इंपॉर्टेंट, डेथ बेनिफिट और मैच्योरिटी बेनिफिट। भाई मैं मर गया तो क्या मिलेगा, मैं जीता रहा तो क्या मिलेगा, राइट। सो ऑप्शन 1 और ऑप्शन 2 दो ऑप्शंस हैं, याद रखिएगा। ऑप्शन 1 में अगर डेथ होती है तो डेथ सम एश्योर्ड मिल जाएगा, प्लस साथ में जितने भी एक्रूड हुए हैं गारंटीड एडिशंस, वो उस एज तक के, उस ईयर तक के वो सारे एक्रूड गारंटीड एडिशंस भी मिल जाएंगे, और प्लान बंद हो जाएगा। ऑप्शन 2 में क्या है? ऑप्शन 2 में मैं बता चुका हूं आपको, डेथ सम एश्योर्ड मिलेगा डेथ पर, आगे की प्रीमियम्स वेव ऑफ हो जाएंगी, मैच्योरिटी बेनिफिट मैच्योरिटी पर मिलेगा, और जो भी गारंटीड एडिशंस हैं वो भी जुड़कर मिलेंगे। ये देखिए, अगर नीचे आप फुटनोट्स में देख रहे हैं तो लिखा हुआ है guaranteed additions accrue at the end of the policy year starting 8th policy year as a percentage of sum assured subject to payment of all due premiums. Guaranteed additions will depend on multiple factors like age, PPT, PT, premium, and you need to generate benefit illustration for exact values.
किस कस्टमर की कौन सी एज है, कितने साल का वो प्रीमियम पेमेंट टर्म ले रहा है, उस सारी बातों पर डिपेंड करेगा कि गारंटीड एडिशंस कितने होंगे। तो आपको एग्जैक्ट बेनिफिट इलस्ट्रेशन निकाल कर ही ये आप अपने कस्टमर को समझा पाएंगे। मुझे उम्मीद है यहां तक कि मेरी बातचीत समझ में आ रही है। डेथ बेनिफिट के बारे में बात करी, दूसरी बात है मैच्योरिटी बेनिफिट। ऑप्शन 1 और ऑप्शन 2 में मैच्योरिटी बेनिफिट पर क्या मिलेगा, मतलब पूरी टर्म में व्यक्ति जीवित है तो क्या मिलने वाला है। आपको ऑप्शन सेलेक्ट करना है, मतलब ऑप्शन 1 दिया है, ऑप्शन 2। आपको पॉलिसी टर्म सेलेक्ट करना है, मतलब कितने सालों तक आप ये पॉलिसी चलने देना चाहते हैं, एंड आपको लमसम पेमेंट कब मिले। तीसरा, प्रीमियम कितना पे करना चाहते हो आप, कितना प्रीमियम आपके लिए पे करना कंफर्टेबल है। और चौथा, आपको ड्यूरेशन ऑफ प्रीमियम कितने सालों के लिए पे करना है। मैं आपको बताता हूं कौन कौन से ऑप्शंस इसमें अवेलेबल हैं, कितने साल मिनिमम प्रीमियम पे करना जरूरी है। तो मुझे उम्मीद है आप लोग देख रहे हैं पॉलिसी टर्म और प्रीमियम पेमेंट टर्म, ये सारी चीजें अपन ने तय कर ली। पूरी पॉलिसी टर्म में व्यक्ति जीवित है, लास्ट में उसको मैच्योरिटी सम एश्योर्ड प्लस एक्रूड गारंटीड एडिशंस मैच्योरिटी पर मिल जाएगी। ये एग्जाम्पल देख लीजिए, आप सब लोग इंटेलिजेंट लोग हैं, आप लोग को बहुत तेजी से समझ में आ रहा है, आई एम श्योर। ये देखिए एग्जाम्पल है, मिस्टर कुमार 30 वर्ष के हैं, इन्होंने फ्यूचर जनरली का न्यू एश्योर्ड वेल्थ प्लान लिया है, ऑप्शन 1 लिया है, 20 साल की पॉलिसी टर्म के लिए लिया है, और उन्होंने तय करा है कि मैं 10 साल प्रीमियम पे करूंगा। 1 लाख रुपए एनुअल प्रीमियम पे कर रहे हैं, कोई एक्स्ट्रा प्रीमियम नहीं है, कोई राइडर प्रीमियम नहीं है, कोई टैक्सेस वगैरह इसमें जोड़े नहीं है, टैक्सेस होते हैं 4.5% के। तो 1 लाख रुपए अगर कस्टमर प्रीमियम पे कर रहा है तो उसपे पहले साल 4,500 रुपए टैक्सेस के तौर पे लगते हैं और दूसरे साल 2.25% टैक्सेस के तौर पर लगते हैं। इस पे सम एश्योर्ड कितना मिल रहा है, 10 लाख रुपए का सम एश्योर्ड मिल रहा है। यहां तक बात समझ में आई। आपने 10 साल प्रीमियम पे करी और 20वें साल आपको मैच्योरिटी बेनिफिट मिलेगा। 1-1 लाख रुपए 10 साल तक पे करने के बाद 20वें साल मैच्योरिटी बेनिफिट है 22,77,900 रुपए, 22,77,900 रुपीज गारंटीड कस्टमर को मिलेंगे ऑन पेइंग 10 लाख रुपीज इन 10 ईयर्स। और साथ में जो सम एश्योर्ड है, अगर कस्टमर की डेथ हो जाती है तो 10 लाख रुपए मिले। एग्जाम्पल ऑप्शन 2 में क्या होगा मैच्योरिटी बेनिफिट के तौर पे, इसमें सिर्फ एक ही चीज है, पूरा वैसे ही चलेगा प्लान, बट ऑप्शन 2 में फाइनल मैच्योरिटी वैल्यू थोड़ी सी कम आएगी। अगर आप यहां देखेंगे तो 22,33,700 रुपीज है, पिछले वाले में कितना मिल रहा था, ये देखिए 22,77,900 रुपीज। तो बहुत 40,000 रुपए कम मिल रहे हैं। क्यों मिल रहे हैं, क्योंकि इसमें डबल सम एश्योर्ड है, राइट। डेथ हो जाती ऑप्शन 2 में तो क्या होता अगर आई एम सॉरी डेथ हो जाती तो सम एश्योर्ड मिलता, आगे की प्रीमियम वेव ऑफ हो जाती और प्लान वैसे ही चलता रहता और मैच्योरिटी वैल्यू भी मिलती। इसलिए फाइनल मैच्योरिटी वैल्यू ऑप्शन 2 में थोड़ी सी कम आती है। होप यू अंडरस्टैंड व्हाई। अब आप ये डेथ बेनिफिट देखिए। डेथ बेनिफिट अगर होता है ऑप्शन 1 में, तो वही सिलेक्ट करना है आपको, ऑप्शन सिलेक्ट करना है, पॉलिसी टर्म सिलेक्ट करना है, प्रीमियम सिलेक्ट करना है, ड्यूरेशन ऑफ प्रीमियम पेमेंट टर्म सिलेक्ट करना है, राइट। ये समझ में आया, डिसाइड ड्यूरेशन ऑफ प्रीमियम पेमेंट टर्म। यहां पर अगर कस्टमर की डेथ हो जाती है, आप देखिए ऑप्शन 1 में डेथ ड्यूरिंग द पॉलिसी टर्म, तो क्या हो रहा है, डेथ बेनिफिट मिल जाएगा नॉमिनी को और डेथ सम एश्योर्ड प्लस एक्रूड गारंटीड एडिशंस ऑन डेथ, और प्लान बंद हो जाएगा। ये अपने को बात अपन लोग कर चुके हैं। ये देखिए प्रीमियम पेड, 2 साल की प्रीमियम पे करी, यहां कस्टमर की डेथ हो गई तो डेथ बेनिफिट मिल जाएगा नॉमिनी को, 10 लाख रुपए था वो 10 लाख रुपए मिल जाएंगे और पॉलिसी बंद हो जाएगी। ऑप्शन 2 में अगर डेथ होती है तो क्या होगा, ये अपन समझ चुके हैं, लेकिन फिर से एक बार इसको मैं रीआइट्रेट कर रहा हूं आपके लिए। पॉलिसी टर्म में वही सेकेंड ईयर में कस्टमर की डेथ हो गई तो 10 लाख रुपए तुरंत मिल जाएंगे, ये देखिए लिखा है डेथ सम एश्योर्ड प्लस प्रीमियम वेव ऑफ हो जाएंगी, और आगे जब मेच्योरिटी पर मेच्योरिटी सम एश्योर्ड प्लस एक्रूड गारंटीड एडिशंस भी मिलेंगे। ये देख लीजिए टोटल पैसा कितना मिल रहा है, ये देखिए। सो मैच्योरिटी पे कितना मिल रहा है, 22,33,700 रुपए और 10 लाख रुपए डेथ होने पर मिल रहा है। ये दिस इज द एंटायर प्लान। अब एलिजिबिलिटी कंडीशन समझते हैं। एलिजिबिलिटी कंडीशंस एक बार देख लीजिए। एंट्री एज ऑप्शन 1 आप 0 से 60 साल के व्यक्ति को दे सकते हैं, ऑप्शन 2 आप 18 से 55 साल के व्यक्ति को दे सकते हैं। मैच्योरिटी ऑप्शन 1 के लिए 18 से 76 साल है, 18 to 76 ईयर्स, एंड ऑप्शन 2 के लिए 30 to 71 ईयर्स है। ज्यादा इंपॉर्टेंट बात जो समझने की है, जो कस्टमर के पर्सपेक्टिव से समझना है हमको, वो ये है प्रीमियम पेइंग टर्म और पॉलिसी टर्म का कॉम्बिनेशन। ये देखिए आप क्या है,
सो आपके पास ऑप्शन है कि आप 6 साल पे करना चाहते हैं, 8 साल पे करना चाहते हैं या 10 साल पे करना चाहते हैं। कस्टमर को डिसाइड करने दो, बिकॉज कस्टमर को अपनी पॉकेट देखनी होती है और उसको पैसा वापस कब चाहिए। लमसम के तौर पे पैसा मिलने वाला है, एक साथ पूरा कॉर्पस मिलेगा, तो बच्चे की हायर एजुकेशन के लिए, बच्चे की मैरिज के लिए, घर के डाउन पेमेंट के लिए, रिटायरमेंट के लिए, तो उसको अपनी एज के हिसाब से आपको उसकी मदद करनी पड़ेगी कि कस्टमर कौन सी एज और स्टेज ऑफ लाइफ में है और उसको पैसा कब चाहिए। तो 6-12 6-16 का कॉम्बिनेशन है, 8-12 8-16 का कॉम्बिनेशन है, 10-12 10-16 10-18 और 10-20 का कॉम्बिनेशन इस प्रोडक्ट में अवेलेबल है। सो दिस वाज अबाउट एलिजिबिलिटी। प्रीमियम पेमेंट मोड सारे अवेलेबल है, ईयरली, हाफ ईयरली, क्वार्टरली एंड मंथली। फिर भी आप एनुअल मोड में अगर जाएंगे तो इट इज ऑलवेज बेटर। कंडीशंस देख लीजिए, ये सारी कंडीशंस हर लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी के साथ सेम होती हैं, इसमें भी सेम है। 15 दिन का फ्री लुक पीरियड हम लोग देते हैं कस्टमर को, सो दैट अगर वो चाहे तो एक बार पॉलिसी को ठीक से समझ ले, पढ़ ले और इस बात के लिए तस्दीक कर ले कि हाँ भाई ये वही प्रोडक्ट है जो मैंने समझा था और ये प्रोडक्ट मैं लेना चाहता हूं। अगर नहीं लेना चाहता हूं तो उसके पास ये अधिकार है कि वो पॉलिसी रिसीव होने के 15 दिन के अंदर प्रोडक्ट पॉलिसी वापस कंपनी को कर सकता है और कंपनी सारे पैसे वापस लौटाएगी, माइनस मेडिकल इफ एनी एंड टैक्सेस। ये गारंटीड एडिशंस है, ये मैं बता चुका हूं कि 8वें पॉलिसी ईयर से गारंटीड एडिशंस एज अ परसेंटेज ऑफ गारंटीड मैच्योरिटी सम एश्योर्ड उसमें जुड़ते जाते हैं। कैसे जुड़ते हैं वो अपन बेनिफिट इलस्ट्रेशन में देखेंगे। वेवर ऑफ प्रीमियम ऑप्शन 2 में अवेलेबल है, राइट। फ्लेक्सिबिलिटी और ऑल्टरेशन इन पॉलिसी, आप प्रीमियम की फ्रीक्वेंसी जो है, प्रीमियम पेमेंट की फ्रीक्वेंसी जो है उसको आप चेंज कर सकते हैं कि भाई इस साल आप एनुअल कर रहे हैं, अगले साल से क्वार्टरली करना चाहते हैं, वो आप कर सकते हैं, दैट इज अलाउड। सम एश्योर्ड ज्यादा या कम नहीं कर सकते। पॉलिसी का टर्म भी अगर एक बार फिक्स हो गया है तो वो ज्यादा या कम नहीं हो सकता है। आपको ग्रेस पीरियड मिलता है अगर आप प्रीमियम मिस कर देते हैं। एनुअली अगर करते हैं तो एनुअल मोड में आपने पॉलिसी ली है तो 30 दिन का ग्रेस पीरियड है और मंथली मोड में ली है तो 15 दिन का ग्रेस पीरियड है। अगर आपने प्रीमियम पे नहीं करा तो क्या होगा, ये हम सबको पता है कि अगर पहले 2 साल के अंदर ही प्रीमियम पे करना बंद कर देते हैं तो पॉलिसी लैप्स हो जाती है। लेकिन अगर मिनिमम 2 साल के लिए आपने प्रीमियम्स पे करी हैं तो आपको उसके बेनिफिट्स मिल सकते हैं, राइट। आपको ये अधिकार है कि आप ड्यू डेट जो पहली अनपेड प्रीमियम है उससे 5 साल के अंदर आप अपनी पॉलिसी को रिवाइव भी करा सकते हैं, राइट। तो ये रिवाइवल पीरियड के बारे में है। पॉलिसी पेड अप में चली जाती है इफ ड्यू प्रीमियम्स फॉर द फर्स्ट 2 और मोर पॉलिसी इयर्स हैव बीन पेड इन फुल एंड एनी सब्सिक्वेंट प्रीमियम इज नॉट पेड विद इन द ग्रेस पीरियड, पॉलिसी विल बी कन्वर्टेड इनटू अ पेड अप पॉलिसी। तो उसके आपको उतना फायदा नहीं मिलेगा बट आपको नुकसान नहीं होगा। पहले के टाइम में क्या होता था कि अगर 3 साल तक प्रीमियम नहीं पे करी है तो पॉलिसी लैप्स हो जाएगी। अब 2 साल भी पे करिए तो आपकी पॉलिसी मतलब पैसा डूबेगा नहीं। दिस इज व्हाट आई मीन टू से। सरेंडर, हर पॉलिसी में एक स्पेशल सरेंडर वैल्यू और एक गारंटीड सरेंडर वैल्यू होती है। उसका एक फॉर्मूला होता है, गारंटीड सरेंडर वैल्यू इज 30% ऑफ ऑल द प्रीमियम्स पेड माइनस फर्स्ट ईयर प्रीमियम, या स्पेशल सरेंडर वैल्यू जो थोड़ा ज्यादा होता है, कंपनी के हाथ में वो क्या देना चाहती है। अगर आप सरेंडर करना चाहते हैं बीच में पॉलिसी को तो सरेंडर कर सकते हैं। लोन इज अवेलेबल ओनली ड्यूरिंग द पॉलिसी टर्म, पॉलिसी के टर्म में आप लोन ले सकते हैं। कितना ले सकते हैं, जो भी सरेंडर वैल्यू बन रही है उसका 85% लोन ले सकते हैं। उसके ऊपर 8% पर एनम कंपाउंडेड हाफ ईयरली की दर से ब्याज भी लगेगा। दिस इज मोस्टली अबाउट द प्रोडक्ट। टैक्स बेनिफिट्स अवेलेबल है। एक्सक्लूजन्स में देख लीजिए, सुसाइड एक एक्सक्लूजन है जो हर इंश्योरेंस पॉलिसी पे होता ही है कि आप पॉलिसी लेने के 1 साल के अंदर अगर सुसाइड करते हैं टर्म प्लान्स में तो कुछ नहीं मिलता है। यहां पर अगर आपने द कस्टमर सुसाइड्स फॉर सम और अदर रीजन तो 12 महीने के अंदर भी तो 80% ऑफ टोटल प्रीमियम्स पेड जो है वो मिल सकती है वापस। अंडरराइटिंग के बारे में we can always talk later when the product comes because and the underwriting is very easy, कोई इशू नहीं है। ऑप्शन 2 में 15 times of your premium तक का सम एश्योर्ड मिल सकता है और ऑप्शन 1 में 10 times of your premium तक का सम एश्योर्ड मिल सकता है। This was just a comparison, we are not talking about comparisons today, right? But ये बता रहे हैं कि how न्यू एश्योर्ड वेल्थ प्लान, HDFC का एक संचय प्लान आता है, टाटा का ग्रिप प्लान आता है, ICICI का एसिप आता है, तो उसके कंपैरिजन में हाउ दीज प्लान्स आर बेटर एंड हाउ दीज प्लान्स आर फ्लेयरिंग।
So thank you so much. This was about the product. Now, we can take the questions if any. Oh. Is plan already released? Yes, Ravi ji, plan is already released. It is selling very, very well. It is selling very well. काफी दिन हो गए इस प्लान को. न्यू तो वो स्लाइड पे लिखा हुआ है, न्यू तो हमने उसको ओल्ड किया नहीं. So it is already selling. फिर बेलारी जी ने पूछा है व्हाट इज एडिशन. सो इट इज अ गारंटीड एडिशन. गारंटीड एडिशन मतलब एक्स्ट्रा पैसा उसके अंदर जोड़ते जाते हैं 8th ईयर ऑनवर्ड से, और वो डिपेंड करता है आप कितने साल का आपने प्रीमियम पेमेंट टर्म लिया है, कौन सी पॉलिसी टर्म ली है, और कस्टमर की एज क्या है, उसके ऊपर गारंटीड एडिशन एक परसेंटेज ऑफ सम एश्योर्ड होता है. परसेंटेज ऑफ सम एश्योर्ड वो होता है. रवि जी, फ्रॉम विच कंपनी? ओके, दिस कंपनी इज नेम इज फ्यूचर जनरली. फ्यूचर जनरली. सर क्या ये 8 इयर्स के बच्चे के लिए प्लान ले सकते हैं? जी, ऑप्शन 1 में अपन ने देखा ना 0 से 60 के एज के व्यक्ति के लिए ले सकते हैं, और ऑप्शन 2 जो है वो 18 से 55 साल के व्यक्ति के लिए राजीव पासवान साहब ले सकते हैं ये प्रोडक्ट. मोहम्मद रफीक साहब का क्वेश्चन है कि टर्म प्लान एंड दिस प्लान विल बी सेम. नहीं सर, बिल्कुल सेम नहीं है. टर्म प्लान एक मियादी बीमा योजना है जिसमें सिर्फ डेथ होने पर पैसा मिलता है, और ये प्रोडक्ट बिल्कुल अलग प्रोडक्ट है. अगर डेथ हुई तब भी पैसा मिलेगा, अगर मैच्योरिटी होती है तब भी पैसा मिलेगा. और ये प्रोडक्ट बिल्कुल अलग है, क्योंकि ऑप्शन 2 में तो अगर आपने देखा हो, डेथ होने पर सम एश्योर्ड मिलता है, आगे की प्रीमियम वेव ऑफ हो जाती है, और मैच्योरिटी जब आपने प्लान करी थी कि भाई 20वें साल मेरे बेटे को हायर एजुकेशन के लिए जाना है, आप नहीं भी हैं, कस्टमर नहीं भी है, तो भी कस्टमर के घर पे पैसा मिलेगा. सो इट्स अ वंडरफुल प्लान. बिल्कुल अलग प्लान है. टर्म प्लान्स रिलेटिवली बहुत सस्ते प्लान्स होते हैं जिनमें आप बहुत कम प्रीमियम में एक बड़ा सम एश्योर्ड खरीद सकते हैं. ये एक अलग तरह का प्रोडक्ट है जिसमें आप मैच्योरिटी वैल्यू और लमसम पे फोकस कर रहे हैं. सो बोथ प्लान्स आर नॉट सेम. सिद्धार्थ जी का कहना है प्लीज एक्सप्लेन डेथ बेनिफिट ऑप्शन 1 विद इलस्ट्रेशन. इलस्ट्रेशन में कोशिश करता हूं अगर मैं बता पाता हूं आपको तो, बट सिंपल सा समझिए. अगर सिद्धार्थ जी आप मेरी बात सुन रहे हैं, इस डेथ बेनिफिट ऑप्शन 1 में क्या है? तो मैं कस्टमर हूं, मैंने प्रीमियम पे करना शुरू करी, 3rd ईयर मेरी डेथ हो गई. क्या होगा? मैं 1 लाख रुपए साल का प्रीमियम पे कर रहा था, तो मेरी लाइफ पे 10 लाख रुपए का सम एश्योर्ड इलस्ट्रेशन पे लिखा हुआ है. वो 10 लाख रुपए तुरंत फैमिली को मिल जाएंगे और प्लान बंद हो जाएगा. बस यही है एग्जांपल. राइट. मनु शर्मा जी, मिनिमम प्रीमियम इस पे 30,000 है मेरी जानकारी के अनुसार. प्लान खरीदने के 1 महीना बाद डेथ हो गया तब. जूली कुमारी जी, डेथ कभी भी हो सकती है, इसलिए कोई इशू नहीं है. पर एक बात का यकीन मानिएगा, जो लोग इंश्योरेंस खरीदते हैं वो जरा लंबा जीते हैं. पर ठीक है, 1 महीने बाद डेथ हो सकती है किसी भी कारण से, तो भी सम एश्योर्ड मिलेगा. नो इश्यूज. हाउ एंड व्हेन डज स्पेशल सरेंडर वैल्यू कंसिडर्स बाय? ऑलराइट. सो हर इलस्ट्रेशन में गारंटीड सरेंडर वैल्यू और स्पेशल सरेंडर वैल्यू पहले दिन से मेंशन की होती है. राइट. तो गारंटीड सरेंडर वैल्यू का तो मैंने आपको फॉर्मूला बताया, 30% ऑफ ऑल द प्रीमियम्स पेड माइनस फर्स्ट ईयर प्रीमियम. स्पेशल सरेंडर वैल्यू जनरली होता है 80% ऑफ ऑल द प्रीमियम्स पेड. ये कंपनी के हाथ में कि वो स्पेशल सरेंडर वैल्यू देना चाहती है या गारंटीड सरेंडर वैल्यू देना चाहती है. पर अगर कोई कस्टमर सरेंडर करना चाहता है तो सरेंडर कर सकता है. प्लीज एडवाइज मिनिमम प्रीमियम पेमेंट टर्म. नहीं सर, ये तो डिपेंड करता है कस्टमर. अरविंद जी, कस्टमर कितने साल प्रीमियम पे करने के लिए कंफर्टेबल हैं. अपने पास ऑप्शंस हैं 6, 12, 6, 16. मतलब 6 साल पे करो, 12वें साल पैसा मिलेगा. 6 साल पे करो, 16वें साल पैसा मिलेगा. 8, 12, 8, 16 मतलब 8 साल पे करो, 12वें साल पैसा मिलेगा, 16वें साल पैसा मिलेगा. और 10, 12, 10, 16, 10, 18 और 10, 20 ये कॉम्बिनेशन अवेलेबल है. राइट. रफीक साहब, एनी प्लान विच कवर फैमिली. प्लीज समझने की कोशिश कीजिए. इंश्योरेंस जो होता है वो आपकी फैमिली को कवर करने के लिए होता है. आप शायद हेल्थ इंश्योरेंस की बात कर रहे हैं. हेल्थ इंश्योरेंस बिल्कुल अलग रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स है. यहां पर जो हम बात कर रहे हैं ये लाइफ इंश्योरेंस है, जो घर का रोजी रोटी कमाने वाला है. इट मेक्स मोर सेंस कि उसके नाम पे ये प्रोडक्ट हो, ताकि इन केस ही इज नॉट देयर, घर वालों की लाइफस्टाइल वैसे ही मेंटेन की जा सके. राइट. सो एनी प्लान विच कवर फैमिली. अगर हेल्थ की बात करेंगे तो कई सारे प्रोडक्ट्स हैं, और लाइफ इंश्योरेंस में भी आजकल ऐसे प्रोडक्ट्स आ गए हैं जिसमें आप स्पाउस को कवर कर सकते हैं. रफीक साहब. सचिन पारिक साहब ने पूछा है सर प्लान में रिस्क कवर तरत चालू थी जैसे. तुरंत सर, मतलब आपने प्रीमियम पे करा, आपकी पॉलिसी इशू हुई और चालू थी जैसे. ऑलराइट. मोहित शर्मा जी, टेक माय क्वेश्चन. सर आपका क्वेश्चन क्या है? अगर आप क्वेश्चन बताएंगे. मोहित शर्मा जी, आपका प्रश्न फिर से लिखिए, हो सकता है मैंने मिस किया हो.
अगर 3 अलग पॉलिसी है तो कितनी पॉलिसी के डेथ बेनिफिट मिलेंगे? सर, अगर आपने हर इंश्योरेंस कंपनी को बताया है कि मैंने पिछली इंश्योरेंस कंपनी के साथ प्रोडक्ट लिया हुआ है, पॉलिसी ली हुई है, तो डेथ होने पर हर इंश्योरेंस कंपनी की लायबिलिटी है कि आपको डेथ बेनिफिट मिले। Okay, looks like we've addressed most of the questions. Nitin, it was amazing having you. You जितने भी सवाल थे, स्पेशली जिस तरह से आपने आज लोगों को बताया है इनके क्वेश्चंस के बारे में, दैट वाज वेरी, आई बिलीव, वेरी हेल्पफुल फॉर ऑल ऑफ देम. So thank you so much for taking out the time for today's webinar and sharing all the knowledge that you have. थैंक यू सो मच सादिया फॉर इनवाइटिंग मी एंड पार्टनर्स, आप लोग ट्रेनिंग में लगातार आ रहे हैं, थैंक यू सो मच, बट इसको इम्प्लीमेंट करना शुरू कीजिए। एक्चुअली हम लोगों की जान खाना शुरू कीजिए कि भाई ये कस्टमर ये चाह रहा है, वी आर देयर टू हेल्प यू। राइट, इन प्रोडक्ट्स से रिलेटेड आपको कोई भी क्वेश्चन हो ना, तो आप उसको डायरेक्टली ग्रोमो से या फिर हमारी सपोर्ट टीम से पूछा करिए. वी विल in fact maybe someday connect you with Nitin over chat or something. Nitin, आपसे कहना चाहूंगी कि अभी तक हमने तीन वेबिनार्स ऑलरेडी साथ में कर लिए हैं. Yes. And what I've seen is like the participation of people is very amazing. लोग अपने इतने सारे सवाल यहाँ पे पूछते हैं एंड इंस्टेंटली आप उनको इतनी अच्छी तरह से बताते हैं दैट आई एम रियली श्योर कि वो लोग बहुत अपनी नॉलेज में ग्रो कर रहे हैं एंड पैरेलली उस चीज को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं मार्केट में अपने कस्टमर्स के साथ. सादिया जी, आपकी तो ये लोग जिसके साथ जुड़े हैं उसका नाम ही ग्रो मोर है, तो एक्चुअली ग्रो मोर है, तो आर तो साइलेंट ही रहता है ना थोड़ा सा. Right, absolutely, Nitin. But you really a spot and making this helpful. So अभी का webinar wind up करते हैं. Thank you for being here. It was amazing having you. Thank you so much. Thank you so much, Nitin. Thank Bye-bye. you everyone. फिर से मिलते हैं. Yeah, bye bye. Take care. Good night. Goodbye.